आप दुनिया के हर कोने घूमे होंगे, हर जगह भ्रमण किया होगा और भक्तिमयी जगहों को भी देखा होगा, तमाम देवी देवताओं का दर्शन किया होगा। लेकिन मैं ऐसी शख्सियत, ऐसे दरबार में आपको ले महापुरुष से आपकी मुलाकात कराऊंगा कि जो आप सुन के दंग रह जाएंगे और सोचेंगे वाकई में ये मंदिर है कहां, और मैं भी पहुंचकर एक बार बाबा का दर्शन करूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। मैं जिक्र करता हूं जी, आपको बता दूं, जिक्र करता हूं पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल में आने वाला देवरिया जनपद है। जनपद के अंदर देवरिया से मुख्य रूप से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी जो ठाकुर जी मंदिर के साथ साथ हनुमान जी की विकराल प्रतिभा स्थापित है, जो इतिहासों में एक अलग स्थान प्राप्त है। उनकी जितनी व्याख्या किया जाए उतना कम है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी करने के लिए हम पहुंचे हैं बारीपुर मंदिर में। और मंदिर के जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, जो तपस्या करके आज इस मंदिर को सजोने का काम किया है, मैं उनसे बात करूंगा और आपको सीधे ले चलता हूं। जी महाराज जी, सादर प्रणाम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कब से आध्यात्मिक में आए हैं, आपका मुख्य पूजा पाठ करने की क्या क्रिया है और कैसे बाबा आप पे बहुत प्रसन्न रहते हैं। जय श्री राम। हमें यहाँ आए हुए 20 वर्ष हो गया और जब मेरी उम्र 7 वर्ष की थी तभी ठाकुर जी की ये प्रेरणा हुई। मैं इस मंदिर को नहीं जानता था, लेकिन ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, मैं भटकते हुए इस स्थान पर चला आया। जब मैं पहली बार आया इस स्थान पे तो मंदिर बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, तो लोगों का कब्जा था, चारों तरफ से लोग कब्जा किए हुए थे। कुछ लोग अपना इसे समझते थे, व्यक्तिगत अपना मंदिर समझते थे। तो हमने ये देखा श्री ठाकुर जी महाराज की जब विग्रह को, श्री हनुमान जी महाराज के विग्रह को, और जब यहाँ के इतिहासों के बारे में जब हमने लोगों से पूछा तो पता चला कि काफ़ी प्राचीन यह मंदिर है। तो हमारे मन में ऐसा प्रेरणा आया कि क्यों नहीं मैं इस मंदिर में रहूं और यहाँ रहने के साथ साथ यहाँ का झाड़ू पोछा का कार्य मैं ठाकुर जी का करूं। ठाकुर जी का झाड़ू पोछा करते 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 जैसे 4 साल 5 साल जैसे बिता, भंडारा बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, आरती करना। उसके बाद जब कोई दुखिया आता था, तुलसी पत्र मांगता था, देते थे तो तुरंत जो है कि उसका कार्य सिद्ध हो जाता था। मुझे नहीं पता चलता था कि उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा, हम तो बस यही मानते थे कि जो हमारा कर्म है उसे करना चाहिए। 10 रुपया 5 रुपया अगर मुझे प्राप्त होता था तो उसी 10 रुपये का हम ठाकुर जी के लिए सब्जी खरीद कर लाते थे और ठाकुर जी को भोग लगाते थे और पुनः दूसरे दिन के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप जो व्यवस्था करेंगे वह सामग्री लेकर हम जो है कि आपकी सेवा में, पूजा में तत्पर खड़ा रहेंगे। यह मंदिर जो है कि एक महंथाई पीठ है और पीठ के साथ साथ जो है कि यहाँ महंथाई गद्दियाँ चलती रहती है। जैसे कि पूर्व भी जो पूर्व के जो हमारे गुरुदेव हैं, जो महाराजा श्री हैं, जिन्होंने मुझे शिष्य का दर्जा दिया, जिन्होंने मुझे उत्तराधिकारी का दर्जा दिया कि इस जिम्मेदारी को आप निर्वहन करें, जिन्होंने मेरे अंदर वह गुण देखा कि कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी के लायक हैं और ठाकुर जी का सेवा आप कर सकते हैं, यह मंदिर, यह स्थान आपके हाथों में सुरक्षित रह सकता है। तो उनकी बड़ी विशेष कृपा है और ये एक विरक्त गद्दी है। मतलब कि यहाँ जो भी महंत या मठाधीश रहेंगे उनको अपने परिवार से, अपने घर से कोई लेना देना नहीं रहता है। पूरे समाज को ही अपना परिवार हम लोग मानते हैं, क्योंकि समाज के ही लिए जो है कि यह चोला धारण किया जाता है और धर्म के लिए, क्योंकि धर्म हमारा सुरक्षित रहेगा तभी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि धर्म को सुरक्षित करना इसलिए जरूरी है कि धर्म सुरक्षित रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा, और जब देश सुरक्षित रहेगा तो इस देश में रहने वाले जो लोग हैं या इस देश की जो प्रजा है वह भी सुरक्षित रहेगी। एक चीज आपसे जानूंगा कि जो आज का परिवेश है, तमाम महात्माओं का आप नाम सुने होंगे, जब उनका नाम नहीं रखना चाहते हैं, कि धर्म के नाम पे, धर्म के आड़ पे धन उगाई करना और भी तमाम बातों का आरोप लगा। तो इन चीजों को लेकर क्या धर्म के प्रति जो आस्था जग रही है, इस समय जो भीड़ लग रही है
और जो चीज देखी गई उसमें अंतर क्या है, लोगों को एक विश्वास आपके तरफ बढ़ रहा है, इस चीज को उनको समझाएं आप। नहीं, देखिए, जो धर्म उगाही करने वाले लोग हैं वो लोग की तो वो प्रवृत्ति है, उनके पूर्व का ऐसा पाप है जो उनसे करा रहा है। लेकिन हमारा ये मानना है कि कहीं न कहीं हमारे जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, अगर ये लोग अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान अगर हो जाएं और अपने धर्म के प्रति जागरूक हो जाए, हर हिंदू समाज का बच्चा अपने घर में रामायण और गीता का पाठ करे, तो वह आसानी से पहचान लेगा कि कौन संत है और कौन असंत है। जैसे कि आप सुने हैं महात्मा जी की पूरी बात, जो आध्यात्मिक के लेकर सारी बातें बता रहे हैं। एक चीज हम इनसे और जानेंगे कि आज जो देखा जा रहा है, आज के पहले के परिवेश में और आज के परिवेश में जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि यहाँ लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। देवरिया के बड़े व्यवसायी से लेकर गरीब भी यहाँ पहुंच रहा है बाबा के दरबार में। आखिर क्या बात है और क्या कारण है कि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और क्यों पहुंच रहे हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। भीड़ लगने का, देखिए, मंदिर तो हर जगह है, हर दिशा में है, हर जगह हनुमान जी महाराज विराजमान है। सच्ची आस्था के साथ जहां हनुमान जी का प्रार्थना करेंगे, जहां हनुमान जी का अनुनय विनय करेंगे, वही हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जहां का पुजारी और महंत खुद ही रोगी रहा है और उस पर जब भगवान की कृपा हुई है तो वहां के भक्तों पे क्यों नहीं कृपा होगी। पहला तो कारण यह है भीड़ बढ़ने का। दूसरा कारण है कि लोग मंदिर में 10 रुपया 5 रुपया चढ़ाते, तो बड़ी आस्था से लोग चढ़ाते हैं कि हम मंदिर में 10 रुपया चढ़ा रहे हैं तो हमारा धन मंदिर में लगना चाहिए। तो अगर हम तो दूसरे जगह को तो नहीं बता सकते हैं अन्य मंदिरों में क्या होता है, किस तरह व्यवस्थाएं चलती है, लेकिन हम अपने यहाँ की इस बारीपुर श्री धाम की व्यवस्था जानते हैं कि अगर यहाँ अगर कोई आंख बंद करके अगर 10 रुपया कोई दान पेटिका में डालता है, या अगर कोई आकर कहता है महाराज श्री ये लाख रुपया 50 रुपया लीजिए, तो महाराज श्री पहला वचन ये कहते हैं कि बाबू अगर आपकी जितनी क्षमता हो उतनी क्षमता आप बता दीजिए, उतना का हम आपको कार्य दे देंगे, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बाकी जो है कि दान पेटिका के जो चढ़ोतरी है, उस चढ़ोतरी से जो है यहाँ का सेवादारों का सेवा हो जाता है, क्योंकि उन लोग का भी परिवार है। क्योंकि हम तो संत हैं, हमें छोड़कर तो और लोग तो संत है नहीं, सारे लोग तो गृहस्थ हैं जो झाड़ू पोछा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2 रुपया आ रहा है वो शुद्ध भाव से लग जा रहा है। कहीं ना कहीं मंदिर के कार्यों को लेकर, मतलब 12 घंटा नहीं, 12 घंटा तो स्वाभाविक, मतलब ये घंटा हो गया कि सब लोग 12 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन यह हमारे मतलब अंतरात्मा की ये शब्द है कि 12 घंटा नहीं, हम इस मंदिर के लिए 22 घंटा लगातार जो है कि इस मंदिर के प्रति सोचते हैं, इस मंदिर के विकास के लिए, इस मंदिर की व्यवस्था को लेकर, मंदिर के भक्तों को लेकर, और मंदिर में जो दुखिया जो गरीब आ रहे हैं, कहां कहां से आते हैं, हर लोग गरीब दुखिया की कहीं ना कोई पीड़ा रहती है, तो उन पीड़ादायक जो गरीब लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सही मार्ग दिखाया जाता है और अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप अध्यात्म के पथ पे चलते रहेंगे तो आप पे ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी। बाकी जीवन मरण दुख सुख तो ये लगा रहता है। जब एक समय देखिए राम जी को कि एक समय उनका वनवास हुआ, एक समय देखिए कि अयोध्या में आ रहे हैं तो उत्सव मनाया जा रहा है, एक समय देखिए कि वो वन पत्नी के विरह में घूम रहे, तो गृहस्थ आश्रम में तो ये सारा दुख सुख लगा ही रहेगा। लेकिन आप भगवान की कृपा को और भगवान के मार्ग को पकड़ कर चलेंगे तो इस दुख का कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ जो है कि इतनी भीड़ लगती है। एक चीज और लास्ट सवाल आपसे करेंगे, जो इस समय राम मंदिर जो बन रहा है, अब आपने राम मंदिर का नाम ले लिया तो उधर आकर्षित कर दिया, तो मैं उस विषय पे लेके बात करूंगा। जो राम मंदिर बन रहा है, भव्य तैयारी चल रही है, उसका 22 तारीख को उद्घाटन होना है, तो उसको लेकर आप द्वारा क्या संदेश दिया जाएगा आम जनता को, राम जन्मभूमि अयोध्या की जो उद्घाटन हो रहा है? राम मंदिर बन रही है, ये अपार खुशी की बात है। और ये हमारे जो पूर्व के जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे संत लोग थे, हमारे महाराजश्री लोग थे, जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे दादा गुरु थे, उन लोग की बड़ी ये
इच्छा थी, आकांक्षा थी अंदर से कि हमारे सामने राम मंदिर बने। और हम लोग के तो सामने हम लोग तो सौभाग्यशाली है कि हम लोग के सामने राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर की इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते। अभी हाल ही में हमने अयोध्या में जो है कि भंडारा भी जो है कि राम मंदिर की खुशी में जो है, जैसे डेट आया कि 22 जनवरी को डेट आ गया है राम जी का कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शुरू हो जाएगा, तो हम उसके खुशी में भंडारा भी किए, संतों का, महंतों को बुलाकर उन्होंने भी ने, और ये खुशी था। और आज जो खुशी लोगों में जो देखी जा रही है, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातनी का एक सनातन जो धर्म है वह सुरक्षित तभी रहेगा जब भगवान का मंदिर कम से कम सुरक्षित रहे, संत सुरक्षित रहे, जहाँ के भी महंत हैं वो सुरक्षित रहे, और महंत और संतों के अंदर या निष्ठा रहे कि हमें समाज के लिए एक अच्छा कार्य करना है, समाज के प्रति हम क्या सोच सकते हैं। सिर्फ मंदिर की चढ़ावा से सिर्फ हम मंदिर का विकास न करें, मंदिर की चढ़ावा से प्रयास किया जाए कि समाज में जो गरीब लोग हैं, क्योंकि समाज का ही पैसा मंदिर में आता है और मंदिर का ही पैसा कम से कम समाज में जाकर लगे, तो ये होना चाहिए। जैसा कि आप देखे हैं, ये महाराज जी थे जो बारीपुर मंदिर के प्रसिद्ध या करियर सिद्धि पुरुष भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में जो चीज परिवेश में देखा जा रहा है, हर जगह धर्म के नाम पे जिस तरह लुटाई की बात सुनी जा रही है, उससे कहीं हट के इन्होंने आज तपस्या करके बारीपुर मंदिर को चमकाने का काम किया है और लोगों का आकर्षण का बिंदु बना है। यहां तक कि ये सुना जाता है कि जो भी भक्त यहां आते हैं उनके साक्षात भगवान का दर्शन होता है और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है।